Hello, everyone. A very warm welcome to day 2 of Lines and Angles. लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर स्टार्ट किया था लाइंस एंड एंगल्स। हमने सीखा था पॉइंट्स। उसके बाद हमने सीखा था लाइन सेगमेंट क्या होता है, फिर हमने सीखा था लाइन क्या होता है, एंड देन रे क्या होता है, एंड देन वी सॉल्व्ड द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी, राइट? सो नाउ टुडे विल बी डूइंग एंगल। ओके, एंगल क्या होता है? Okay, so if you have not attended that session, please go and watch that video because सारे basic concept उसी video में है. Okay, now angle क्या होता है? Angle is formed by two rays having common starting point. ठीक है, अब जैसे अगर हम यहाँ की बात करें, just a minute, okay. हम्म सो रे कैसे बनती है? हमेशा एक पॉइंट होता है, वहां से चालू होती है, ये इसका एंड स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और फिर ये एंडलेसली एक डायरेक्शन में मूव करती है ना? अब अगर इस तरह की दो रेज आपस में मिलती हैं, ठीक है, और उनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम होता है, तो वो जो बनाती हैं उसको बोलते हैं एंगल। ठीक है, अभी हम ये सारी टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे और ये देखेंगे कि किसको क्या बोलते हैं और एंगल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, ओके। सो एन एंगल इज फॉर्म्ड बाय टू रेज हैविंग अ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। सो द स्टार्टिंग पॉइंट हियर इज बी. Here is an angle formed by rays BD. This is the one ray, and this is another ray BD and BE, where B is the common starting point. Now, the point B is called vertex of the angle, and the rays BD and BE are called arms. ठीक है, तो अभी क्या हुआ कि अभी हमने जो पढ़ा उसमें हमने क्या देखा कि दो रेज हैं, एक ये वाली रे है और एक ये वाली रे है। ठीक है, एक का नाम है BD, एक का नाम है BE। इन दोनों को बोलते हैं आर्म्स, और जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, सो ये जो वर्टेक्स है और आर्म्स है, ये मिला के बन जाता है एंगल। ठीक है, और रे को कैसे रिप्रेजेंट करता है? लास्ट वीडियो में हमने देखा कि एक डॉट, मतलब एक लाइन, एक तरफ एरो बनाते हैं, इसका मतलब कि वो एक तरफ तो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसके इस तरफ नहीं जाएगी लेकिन इस तरफ जाएगी, एंड द डायरेक्शन इज टुवर्ड्स डी। ठीक है, now we can simply use the vertex and say that it is the angle B. ठीक है, इसको अपन डायरेक्टली ऐसे बोल सकते हैं कि ये है ना, इसको बोल सकते हैं ये एंगल B है। To be clearer, we use a point on each of the arm together with the vertex to name the angle. In this case we name the angle as angle बी, एंगल डी बी ई। ठीक है, तो क्या होता है, या तो हम इसको डायरेक्टली बोल सकते हैं ऐसा कि ये एंगल बी है। ठीक है, अभी अब हम समझेंगे कि ये क्या लिखा है मैंने, और या तो फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये डी बी ई, मतलब जो वर्टेक्स है उसको सेंटर में लिखना है। हमेशा ये चीज याद रखना है कि वर्टेक्स को हमें सेंटर में लिखना है। जब भी किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करना है तो वर्टेक्स को हमको कहाँ लिखना है? सेंटर में लिखना है। और जो आर्म्स के ऊपर जो पॉइंट्स रहते हैं उन लोगों को हमको उसके आगे पीछे लिखना है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है एंगल डी बी ई। अब एंगल वर्ड ना लिखना पड़े उसके लिए हम इस तरह का साइन यूज कर लेते हैं। सो दिस इज एंगल डी बी ई और ई बी डी। बी हमेशा बीच में आएगा क्योंकि बी उसका वर्टेक्स है। ठीक है, नोट दैट इन स्पेसिफाइंग द एंगल द वर्टेक्स इज ऑलवेज रिटन इन द मिडिल लेटर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि वो हमेशा मिडिल में होगा। ठीक है, ये मैंने वहां पे अंडरलाइन नहीं किया था, बट दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ to indicate an angle we use a small curve at the vertex refer to as 2.9। ओके, विथ ये यहाँ पे जिस तरह से हम अगर देखें, एक सेकेंड, 2.9 को ही देख लेते हैं फटाफट। ये इसको आप याद कर लीजिए, हर जगह काम। अच्छा, ये तो 2.8 है। एक मिनट, 2.9 देखें। हम्म
ये रहा 2.9, ठीक है। इसमें क्या है, ये वर्टेक्स है, ये आर्म है, ये दूसरा आर्म है, और ये फाइनल, मतलब एक एंगल को, मतलब एक लाइन को इसके ऊपर पहले से सुपर इम्पोज था, इसको उठा के वहां तक लेके गए, तो ये एंगल बन गया, ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, ठीक है। ओके, नाउ फटाफट से हम लोग इसको मतलब याद कर लीजिए, ये सिंपल सा है कि ये 2.9 है, क्योंकि हर जगह 2.9 बीच में आ जाएगा। टू इंडिकेट एन एंगल वी यूज अ स्मॉल कर्व। कर्व जो हमने ऐसे करा था ना अभी, एक मिनट। हम्म, जब हमने एक वो बनाया, ठीक है, ऐसे, रुको इस तरफ बनाती हूँ मैं थोड़ा सा, ऐसा है ना, ये वर्टेक्स है, ये दोनों आर्म्स है, तो ये जो कर्व बनाया है उसके बारे में बात चल रही है कि इस तरह से हम कर्व बना के उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। गॉट इट। नाउ नेक्स्ट इज, विद्या हैज जस्ट ओपन्ड हर बुक, लेट अस ऑब्जर्व हर ओपनिंग। पहले वो ऐसे खोलती है, फिर थोड़ा और खोलती है, फिर और खोलती है, और खोलती है, फिर उल्टा ही कर देती है। तो ये जो उसने किया है, ये क्या होता है, ये एंगल बनाती जा रही है वो, ठीक है। और जैसे जैसे वो नीचे नीचे जाती जा रही है, क्या हो रहा है, केस वन में थोड़ा खोला, मतलब उसने क्या किया, इस तरह से बुक है, तो बुक को थोड़ा थोड़ा खोला, फिर खोला और खोला और खोला और खोला और खोला, और इस तरह से बंद कर दिया, इस तरह से कर दिया, ठीक है। तो जो पहला एंगल था वो छोटा एंगल था, फिर थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर सीधा हो गया, फिर वो और वो ऐसा होने लग गया, इस तरह से हुआ, फिर और ऐसा ऐसे 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 करके उसने, सिंपल सी बात है कि उसने किताब को खोल दिया, ठीक है। डू यू सी एंगल्स बीइंग मेड इन ईच ऑफ दीज केसेस, कैन यू मार्क देयर आर्म्स एंड वर्टेक्स? ऑफ कोर्स, जो बुक के पेजेस हैं वो उसके आर्म्स हो गए, और जितना वो एंगल, और जो उसका जो जो बाइंडिंग पॉइंट है वो उसका वर्टेक्स हो गया, ठीक है। और एंगल, सिंपल सी बात है कि एंगल जैसे जैसे केस वन से केस सिक्स की तरफ जा रहा है, एंगल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। Which angle is greater, the angle in case 1 or in case 2? We already know case 2 में बड़ा है. Just as we talk about the size of the line based on its length, we also talk about the size of the angle based on its rotation. मतलब कि कितना हमने उसको रोटेट किया, उसके ऊपर बेस्ड रहता है कि उसका एंगल कितना बड़ा है, ठीक है। जैसे किसी लाइन लाइन की बात, अगर पेन की बात करें, तो ये हो गया इसका लेंथ, ठीक है। अगर और बड़ा पेन होगा तो बड़ा होगा। उसी तरह से एंगल कैसे डिसाइड होता है, ऐसे 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 करके, इतना ये छोट कम है, और रोटेट हुआ और बड़ा हो गया, और रोटेट हुआ और बड़ा हुआ, और रोटेट हुआ और बड़ा हो गया, ठीक है। So the angle in case of in case 2 is greater than in this case she needs to rotate the cover more. Similarly, the angle in case 3 is even larger, और ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे, जैसे जैसे रोटेशन बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका वो बढ़ता जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा, ठीक है। लेट्स लुक एट सम अदर एग्जांपल्स वेयर एंगल्स अराइज इन रियल लाइफ बाय रोटेशन और टर्न। इन अ कंपस और डिवाइडर, ये कंपस हो गया जो हम लोग राउंडर बोलते हैं, जो ऐसे सर्कल बनाने के काम में आता है, तो ये हो गया कंपस। तो जब कंपस की हम बात करते हैं, वी टर्न द एंगल्स टू फॉर्म, वी टर्न द आर्म्स, जो उसके आर्म्स रहते हैं उसको इस तरह से मूव करते हैं ना, रोटेट करते हैं, बढ़ाते हैं, ताकि हम एंगल्स बना सके। द वर्टेक्स इज द पॉइंट वेयर टू आर्म्स आर जॉइंट, ये वाला पॉइंट जहां पे दो आर्म्स जॉइंट रहते हैं। आइडेंटिफाई द आर्म्स एंड वर्टेक्स ऑफ द एंगल. A pair of scissors has two blades. When we open them to cut something, the blades form an angle. Identify the arms and vertex of the angle. ठीक है, तो ये ऑफ कोर्स, ये अगर इस तरह की बात करें तो ये जो दोनों जो शार्प एजेस होते हैं, ये शार्प जो एजेस हैं, ये हो गए उसके आर्म्स, और जहां से ये जुड़ा हुआ है दैट इज वर्टेक्स, ठीक है। सिंपल है। नाउ लुक एट द पिक्चर्स ऑफ स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स का पिक्चर देखें, वॉलेट का पिक्चर देखें, या फिर ये इनमें से किसी की भी पिक्चर देखें, तो हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द एंगल्स इन देम बाय मार्किंग आउट देयर आर्म्स एंड वर्टेक्स, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। अगर हम इसकी बात करें तो ये एक आर्म हो गया, ये एक आर्म हो गया, और ये इसका एंगल हो गया, तो ये दोनों आर्म्स हो गए, ये इसका वर्टेक्स हो गया, और ये इसका एंगल हो गया। इसकी बात करें तो ये इस तरह से, इस तरह से, और इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गए दोनों आर्म्स, ये वर्टेक्स और ये एंगल। इसी तरह से ये
और ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये और ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। इसी तरह से ये और ये हो गया, ठीक है। तो ये जो चीज, ये जो है, किसी भी घर में आपको कोई भी चीज दिखे तो उसमें आप ये ढूंढने की कोशिश करिए कि उसमें आपको कहाँ पे दो आर्म्स दिख रहे हैं, कहाँ वर्टेक्स है, और क्या एंगल बन रहा है, ठीक है। डू यू सी हाउ दीज एंगल्स आर फॉर्म बाय टर्निंग द आर्म्स विद रिस्पेक्ट टू अदर। मतलब जैसे जैसे हम लोग उसको दूर दूर करते जाएंगे वैसे वैसे एंगल चेंज होता जाएगा, ठीक है। अब मैंने आपको ऑलरेडी ये करके दिखा दिया। अब हम लोग फटाफट से क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट्स वैसे भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। Can you find the angle between the given pictures? Draw the ray forming any one of the angle and name the vertex। ठीक है। अब अगर इसकी बात करें, कोई भी एक एंगल बताना है हमें, तो लेट अस सी। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस तरह से एक ये वाला एंगल बन रहा है, ठीक है, ये वाला एंगल बन रहा है। तो इस एंगल को क्या बोलेंगे, बी डी सी। और ये हो गया एंगल, ये बी डी सी एंगल हो गया। अब इसी तरह से आप ए डी सी भी बोल सकते हो और ए डी बी भी बोल सकते हो। बस जो डी है वो बीच में आएगा, क्यों, क्योंकि डी उसका वर्टेक्स है, तो वर्टेक्स हमेशा बीच में आता है। इसी तरह से अगर यहाँ की बात करें तो, सॉरी, ये एक्चुअली सीधा बनता नहीं है मुझसे, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। ओके, अभी अच्छा मैंने रब तो किया नहीं है उसको, बस मैंने लेके आई और फिर वापस लेके चली गई। ओके, नाउ अगर हम देखें तो एक एंगल तो ऐसे बन सकता है, फिर ये एक एंगल ऐसे बन सकता है। इनके नाम दे दो और समझ लो इसको एबीसी नाम दे दिया तो इस एबीसी नहीं, और ए समझ लो, तो ये ए सी बी एंगल हो गया, ठीक है। ए सी बी, बी सी क्यों, क्योंकि सी वर्टेक्स है इसलिए सी बीच में आएगा, ठीक है। इसी तरह से बहुत इजी है, आप सबका बस नाम देते जाओ और होता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये और ये, अब ये वाला एंगल हो गया, इनको नाम दे दो और वर्टेक्स को बीच में लिख दो। इसी तरह से ये हो गया, तो इनको भी नाम दे दो और एंगल आ जाएगा, ठीक है। ड्रॉ एंड लेबल एन एंगल विथ आर्म्स एस टी और एस आर। तो मतलब कि जब भी हम कोई भी, जैसे मैंने ये ड्रॉ कर दिया तो सिंपल सी बात है, दोनों में एस आया है तो ये वर्टेक्स होगा, और ये एस टी बना दो और ये एस आर बना दो, परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेन वाई ए पी सी कैन नॉट बी लेबल्ड एज। हाँ, अब इस ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको पी एंगल क्यों नहीं बोल सकते, इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि एक तो पी पे ये वाला एंगल है, एक पी पे ये वाला एंगल है, और एक पी पे ये वाला एंगल है, तो तीन तीन एंगल है पी के ऊपर। तो अगर हम केवल एंगल बी बोल पी बोल देंगे तो वो गलत हो जाएगा, इसीलिए हम उसको एंगल पी नहीं बोलते हैं, हम उसको पूरा नाम देते हैं। कहाँ चले गया, हाँ पूरा नाम देते हैं हम। एक मिनट, अब नाम पूरा जो देना है हमको वो हम बता देते हैं आपको। एक मिनट, ऊपर का भी फटाफट से रब कर देती हूँ, ठीक है। चलो, अब ओके, तो इसमें नाम क्या क्या हो जाएंगे इसके, इसके नाम हो जाएंगे ए पी बी, एंगल ए पी बी, एक होगा एंगल बी पी सी, और एक होगा एंगल ए पी सी, ए पी और सी, ठीक है। ये तीन तरीके के एंगल्स बन जाएंगे, इसीलिए इसको एंगल पी नहीं बोल सकते, क्योंकि एंगल पी से आपको समझ में नहीं आएगा इन तीनों में से किस एंगल की बात हो रही है। नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। इसमें कौन कौन से एंगल है, एक तो ये वाला एंगल है, क्योंकि ये एंगल बताया है ना, एक ये वाला, मतलब कि ये वाला एंगल, और एक ये वाला एंगल ये पूछा है, तो ये वाला एंगल, ठीक है। तो अभी ऐसे देखे तो एक ये वाला एंगल पूछा है और एक ये वाला एंगल, तो ये जो बड़ा वाला एंगल है वो कौन सा है, पी टी आर, और ये जो छोटा वाला एंगल है क्यू टी आर, क्यू टी आर, ठीक है। क्लियर हो गया। अब ये बहुत इजी, ये काफी मतलब ये सारी चीजें काफी इजी हैं, बस एक एक बार आपको प्रैक्टिस करना है ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो फिर आपको ये एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना चाहिए।
ताकि खुद दिमाग लगा के सॉल्व कर, ताकि जब आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आए तो आप फटाफट से इसको कंप्लीट कर सको। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन 5 और 6 बस दो बचे हुए हैं। ठीक है, फटाफट मैं बताती हूँ, फिर कंपेयरिंग एंगल्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, मेक एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर दैट आर नॉट ऑन वन लाइन। ठीक है, कोई भी 3 पॉइंट बनाइए। तो ये बना दिए मैंने 3 पॉइंट, 1, 2 और 3। ये तीनों लाइन में नहीं, एक लाइन में नहीं है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये एक लाइन है उसमें ये 3 पॉइंट्स बना दिए, नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट। ठीक है, अब क्या होता है, ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दीज एंगल्स। तो कैसे कैसे हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। ठीक है, और तो कोई लग नहीं रहा कि इसको दोनों के साथ हो गया, इसका दोनों के साथ हो गया, इसका दोनों के साथ हो गया, तो ये ट्राइंगल बन गया अपना। ठीक है, अब क्या बोलता है, बोला है हाउ मेनी लाइंस डू यू गेट, तो वी गेट 3 लाइंस। ठीक है, नेम देम, नेम नेम करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, समझ लो, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। ठीक है, अब ये तो अपन ने नेम क्या कर दिया, ए बी सी डी और ई एफ। ठीक है, अब ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को पी बना दो, इसको क्यू बना दो और इसको आर बना दो। ठीक है, ये सारे वर्टेक्सेस हो गए। ठीक है, हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ए बी सी। अच्छा चलो ठीक है, अगर इसको इस तरह से भी करना है तो ए, अच्छा ए बी सी पॉइंट का ही नाम था एबीसी, सॉरी सॉरी, रुको 1 मिनट, फिर मैं फटाफट नाम चेंज कर दूं इनके। ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये ए, फर्स्ट लाइन मैंने मिस कर दी, बी और ये सी। ठीक है, तो कितनी लाइंस बन गई, 3 लाइंस बन गई, ये वाला आंसर आ गया। फिर नेम अपन ने बता दिया, ए बी बी सी और ए सी, 3 लाइंस बन गई। फिर राइट देम डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विद अ कर्व। अब कौन कौन से एंगल बन गए, एक तो ये एंगल बन गया, एक ये एंगल बन गया और एक ये एंगल बन गया। और इनको नेमिंग भी अपन कर सकते हैं, ए बी सी। कैसे नेमिंग करेंगे, ए बी सी एंगल ए सी बी और एंगल बी ए सी। ठीक है, तो एक ये वाला हो गया ए बी सी, एक बी सी ए और एक सी ए बी, 3 एंगल्स बन गए। ठीक है, ओके, ओके, सो नाउ, ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, एक और क्वेश्चन बचा है, इसमें ये एग्जैक्टली सेम है, बस इसमें 4 पॉइंट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो मैं फटाफट से यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। ये हो गया ए, बी और सी और डी, ये कोई भी 4 पॉइंट बना दो, ए बी सी और डी। तो जैसे अपन ने ट्राइंगल में किया था, यहाँ पे ये रेक्टेंगल या कोई भी क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। ठीक है, 4 पॉइंट वाला वो बन जाएगा। इसमें भी चारों लाइंस हो गई, ए डी डी सी सी बी या और ए बी, ये सारे हो जाएंगे, लाइंस बन गई। ये सारे एंगल्स बन जाएंगे, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। सो दिस इज वेरी इजी, ये आप बहुत इजीली बना सकते हो। इन सब क्वेश्चंस को प्रॉपरली कॉपी में नोट डाउन करके और सॉल्व करो। में यूज नाइस रूलर स्केल लेके प्रॉपरली बनाओ और फिर उसको अच्छे से लेबल करो। आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, देन वी विल गो थ्रू कंपेयरिंग एंगल्स इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।